और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। तो ऑल पार्टी मीटिंग का है। कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हूँ। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप। तो यहां बोला हूं, ये बोलूंगा, और जो वहां बोलूंगा वो बाहर आके नहीं बोलूंगा। हेलो जी सर, जी सर, जी सर, हेलो जी जी, आ रहा हूँ सर, चलो आ रहा हूँ जी। क्या बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। वो तो ISI की ISIS की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा। सबसे ज्यादा मरने वाले वो है वहां पे। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते हो, द कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं सुन तो लीजिए। अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको तो खुश कर रहे हैं आप, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये। द कलमा वाज द डिफरेंस। आप देखिए हेडलाइन जो है वो उस तरह की हेडलाइन हो सकती है किसी की। और आखिरी बात यह है कि कल शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपुल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं।
मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप हजारों की तादाद में उसमें कल शिरकत करिए। हमको एक होकर इस अपने मजहब पे चलते हुए उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे देश का मसला है, मुल्क का, वतन अजीज का मसला है। हम तमाम को वहां पर जमा होना है। चीफ मिनिस्टर खुद उसकी लीड करेंगे। हमारी पार्टी भी, हमारे पार्टी के एमएलएज भी, जितने हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि जितने जो टेररिज्म के खिलाफ हैं और जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो हजारों नहीं, लाखों की तादाद में वहां पर जमा हो। और हमारा वहां पर जमा होना ना सिर्फ हम खराज अकीदत पेश करेंगे उन मरने वाले खानदानों को, बल्कि हम उन लोगों को भी पैगाम देंगे जो दहशतगर्दी के जरिए इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत की दीवारों को और इजाफा करना चाहते हैं।